आरिफ नरीमन के समक्ष बिहार के नियोजित टीचर के मामले में केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह कोर्ट के समक्ष रखा कि यदि इस मसले को लागू किया जाए तो केंद्र सरकार पे आर्थिक बोझ ज़्यादा होगा और केंद्र सरकार इसे विस्तृत नज़रिए के तहत देखना चाहती है। इसे पूरे राष्ट्र के संदर्भ में देखना चाहती है, सिर्फ बिहार राज्य के संदर्भ में नहीं। और इसीलिए केंद्र सरकार को पर्याप्त समय चाहिए 4 हफ्ते का, ताकि विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा जाए और उसके बाद कोर्ट जो भी निर्णय करना है निर्णय करे। इस पे शिक्षकों के तरफ से कोर्ट में पी चिदम्बरम सीनियर एडवोकेट ने कहा कि जजमेंट के अनुसार एक पीएन का जो सैलरी है वह टीचर से ज़्यादा है और संवैधानिक दृष्टि से कोई कारण नहीं बनता है कि शिक्षकों का जो वर्तमान वेतन है उसकी वृद्धि हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में किया जाए। इस पर कोर्ट का कहना था कि मैं तात्कालिक रूप से प्रत्येक टीचर का, चाहे वो प्राथमिक हो माध्यमिक हो, उनका 5-5 हज़ार सैलरी मैं बढ़ा देता हूँ एडहॉक तौर पे, और उसके बाद जब मामले की सुनवाई होगी तो उस पर विस्तृत विचार करेंगे। इस पर शिक्षकों के तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने इसका पुरजोर मजम्मत किया, विरोध किया कि यह फिर मामले का टालने का एक तरीका हो सकता है। इसीलिए जो पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मैटर पे आप विस्तृत सुने और शिक्षकों का वेतन जो है वह हाईकोर्ट के जजमेंट के आलोक में ही लागू किया जाए, ऐसी व्यवस्था हो। इस पे कोर्ट ने 12 जुलाई का समय दिया है, जिस फाइनल डिस्पोजल का डेट है, जिस पे विस्तृत सुनवाई होगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जुलाई में 6 जुलाई से पहले खंडपीठ के एक जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो 12 जुलाई को जो मैटर लगेगा वह माननीय न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन के अध्यक्षता वाली पीठ में लगेगा। धन्यवाद। और संगठन के वकील 12 जुलाई लगा, सारे संगठन के वकील वहाँ थे, CS वैद्यनाथन, राजीव धवन, सारे लोग थे वहाँ पे, जितने भी संगठन है सारे के वकील। सुंदरम साहब थे, राजीव धवन थे, वैद्यनाथन थे, राजीव धवन थे, सलमान खुर्शीद थे, सारे लोग। सर एक सवाल शिक्षकों की तरफ